बलूचिस्तान की। अहमद मस्तिकन भाई, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपको ही दावत दूंगा अपने सवाल के जरिए। मुनीर साहब पहुंच तो गए वाशिंगटन में, अब खाना खाने गए या घुड़की सुनने गए ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि बंद दरवाजों के अंदर क्या होता है वो पता नहीं है। लेकिन अगर मुनीर ये कहने गए हैं कि अमेरिका को वो यहां से भेज देंगे ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, तो ईरान का हारना तय है। और अगर ईरान का हारना तय है तो उधर बैठे बलोच और इधर बैठे बलोचों के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि फिलहाल तो लग नहीं रहा कि अमेरिका इजराइल को हारने देगा। और ईरान हारता है तो फिर मुनीर का भी पांसा उसके हाथ से तो छूट गया है, लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। अहमद भाई जी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार। मैं असल में मुझे सबसे पहले ये जो आसिम मुनीर जो व्हाइट हाउस गए, दो दो आसिम गए। देखिए, एक आसिम नहीं थे, दो थे। और वो आसिम का मतलब जो है चौकीदार होता है, आपको शायद पता है। अब इनके पास तो पंजाब में कुछ है नहीं, इन पंजाबी जिहादियों के पास। मुझे पता नहीं है किस चीज की चौकीदारी करने गए वहां। और फिर जो है इनको ट्रम्प साहब ने जो है लैंप का गोश्त खिलाया। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि ट्रम्प साहब जो है ना, अगर इनको पोर्क, जो जिन्ना साहब को पसंद थे, अगर इनको पोर्क भी खिलाते ना तो ये कलमा पढ़ के खा लेते। ये इतने भूखे हैं। ये जो है वहां गए और ये हमारे इलाके के बारे में इन्होंने बात की। इनको क्या हक है? इनको तो बलूचिस्तान में देखें, मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं, बलूचिस्तान में पिछले साल 53% ज्यादा हमले हुए हैं पाकिस्तान के फौज के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर 37 जिलों में से 25 अजला में हमारे जो सरमचार हैं वो एक्टिव हैं, उन्होंने कार्रवाई किए हैं। 1000 से ज्यादा इनके फौजी पिछले साल मारे गए थे। अब मेरे ख्याल में इस साल तो ऑलरेडी ये पूरा हो चुका है, इतने कि हमने इनको जन्नत भेज दिए हैं। ये देखें, ये जो जो कुछ भी हो रहा है ईरान में, ये चाहे जो भी इसका नतीजा निकले, ये हमारे बलोचों के लिए फायदेमंद ही होगा। हमें इस बात पे बिल्कुल पक्का यकीन है। अब ये गए हैं और इन्होंने ट्रम्प से कहा कि भाई ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है यहाँ पे जोर पकड़ जाएगा। ये भी इन्होंने ट्रम्प को कहा है। आप देखिए, अभी 1 महीने पहले इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने जो है, ये कितने झूठे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और जो इनका आर्मी स्पोक्स पर्सन है अहमद शरीफ चौधरी, इनकी एक ही जुबान है। आप देख लें, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने बीएलए के जो चीफ हैं बशीर ज़ेब, हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं मारंग बलोच, और हमारे जो पश्तून भाई हैं मंजूर पश्तीन, इन तीनों का तस्वीर एक मैनिफेस्टो पे लगाया आपने और कहा कि हम इनको खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी जानिब अहमद शरीफ चौधरी जो पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान की उसी बात को दोहराया और उसने कहा कि मारंग बलोच जो है वो वाजिबुल कत्ल हैं। अब ये जाके अमरीकी सदर से जो है झूठ कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट आ जाएगा, हमें और चंदा दे दे, हमें और इमदाद दे दे। मुझे राजीव भाई, मुझे हंसी आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो चीनी भाई है शायद उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है अपनी आंखें खोलने में। मैं उनसे अपील करता हूं, जरा कोशिश करके अपनी आंखें खोल लें और देख लें कि आपका पिल्ला जो है कैसे हड्डी के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गया है। इनको शिकस्त होगी बलूचिस्तान में, इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला है। इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन जामवाल सर, प्रेजेंट कंडीशन जो भी मिडिल ईस्ट में चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका की एलाइड फोर्सेस के लिए पाकिस्तान का महाज फ्रंट, ये जो वेस्टर्न सेक्टर है पाकिस्तान का, वो खोलने पर कोई बात हुई हो? कि वैसे तो पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता है, मानता नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका के प्रेशर में ये हो सकता है? क्या क्या हुआ होगा और क्या यह हकीकत हो सकती है? राजन जामवाल साहब देखिए, पाकिस्तान इस वक्त ही मतलब बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी है। अगर वो अमेरिका के प्रेशर में आते हैं और बलूचिस्तान का कुछ इलाका या
वहां से अलाउ करते हैं अमेरिकन और इजरायली फोर्सेस को एयर स्पेस यूज करने के लिए या और भी लैंड काइनेटिक एक्शन के लिए, तो वो बुरी तरह से चाइना को नाराज करते हैं, बिकॉज चाइना बलूचिस्तान में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। दे वोंट लाइक, वो नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में अमेरिका उस इलाके में आए। दूसरी तरफ अगर अमेरिका आ जाता है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं, मतलब बलूचिस्तान की तरफ से, और ईरान हार जाता है, तब भी पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी को एक बड़ा फिलिप मिलेगा। जो बीच का रास्ता ढूंढ रहे थे इनके मुल्ला मुनीर, बीच का रास्ता यहाँ अवेलेबल नहीं है, और यही पे सारा पेच आके फंसेगा, बिकॉज एक ना एक को नाराज करना पड़ेगा, या अमेरिका या चाइना। और इस वक्त जिस स्टेट में है पाकिस्तान, वो दोनों में से एक को भी नाराज करके सुखी नहीं रह सकता, बिकॉज वहां से हथियार मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, अमेरिका से भी IMF वगैरह के थ्रू लोन मिल रहे हैं। तो लोन के ऊपर जिसकी जिंदगी गुजर रही हो, वो अपने दोनों देनदारों में से किसको नाराज करे किसको ना करे। जिसको नाराज करेगा वो अपने लोन बंद कर देगा, बोलेगा पुराने पैसे निकाल लो, जो देने की ताकत में पाकिस्तान नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान की कंडीशन हो गई है। अब बलूचिस्तान के लिए ये अच्छा मौका है, अच्छा मौका इन द सेंस कि अगर दे इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन फर्दर बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान का, ये करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप अपनी एसोसिएटेड कोई प्राइवेट कंपनीज लाए या किसी तरीके से जहां पे ऑलरेडी चाइनीज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देन इसी इनका कॉज और जस्टिफाई हो जाता है कि भी हमारा जो संपदा है, देखो उसको दुनिया में बेचा जा रहा है और पाकिस्तान उसी की खा रहा है, हम क्यों उनको खाने दे। इस वक्त जरूरत है कि BLA को अपना जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया हुआ है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इसको और तेज कर दे। ईरान के खिलाफ के लिए दो ऑप्शन है, इराक भी है और यहाँ बलूचिस्तान की तरफ से भी लैंड ऑप्शन है। अफगानिस्तान की तरफ से नॉर्थ से ऑप्शन है, बट थोड़ा मुश्किल है। फोर्स करना चाहिए कि ये इराक से आए। इराक से क्यों नहीं जाना चाहते इस वक्त वो, क्योंकि इराक इस वक्त थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, तो उनको लगता है कि वहां से जाने तो मुनीर व्हाइट हाउस गए क्यों थे? हाँ जी, मुनीर व्हाइट हाउस गए क्या करने के लिए थे? वो गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था इसी के लिए कि भैया हमने ये करना है, बलूचिस्तान से आपकी एयर स्पेस भी यूज करनी है, आपके एयरपोर्ट भी यूज करने हैं पाकिस्तान के, और हमको ये ऑफेंसिव एक्शन करना है ईरान के, और आप मदद कीजिए। अगर मदद करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो तबाह हो जाओगे। यानी एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। बिल्कुल यही मैं बता रहा हूँ आपको, डेविल एंड द डीप सी की खाई एक